हेलो इंजीनियर्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप समझ गए होंगे कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा किस में यूज होता है। दिस इज लाइन टूल। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा यूज होता है लाइन टूल बेस पे। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड इज रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी। तो ओवरऑल जो प्रोसेस होता है डिजाइनिंग फील्ड का, उसमें हम तीन ही प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। इससे आप किसी भी प्रकार की किसी भी सिचुएशन की कैसे भी डिजाइनिंग आप क्रिएट कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है ये हमारा, ठीक है ना, जिसका नाम है लाइन। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये बेसिक डिजाइन होता है एक्चुअली, ठीक है ना। बेसिक डिजाइनिंग, बेसिक डिजाइन इन द सेंस इसमें हम दो ही चीज फॉलो करते हैं, एक्स डिस्टेंस कोमा वाई डिस्टेंस। ओके जी। एक्स डिस्टेंस कोमा वाई डिस्टेंस ये आपको पहले बता दिया था। जब कब बताया था कि जैसे जब व्हाट इज ऑटो व्हाट इज कैड में, कैड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैड, 2D एंड 3D। तो एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, यानी विड्थ या लेंथ। ठीक है जी, क्लियर। तो अब बेसिक डिजाइनिंग में क्या होता है, एक्स डिस्टेंस कोमा वाई डिस्टेंस। तो अब जैसे अब आप ऑटोकैड ओपन कर ही चुके हैं, तो जैसे ये हमारा ओपन होता है, सबसे पहले ये आइकन आता है, ठीक है ना, यूसीएस, ठीक है ना। अब इसमें हमारा ये एक्स डिस्टेंस है, ये हमारा वाई डिस्टेंस है, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है 0,0। ठीक है जी। अब इसमें हमारे तीन कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है, और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट कंडीशन क्या है, F8 ऑन। F8 का मतलब क्या होता है जी, F8 का मतलब होता है हमारा ऑर्थो मोड ऑन। ठीक है जी। F8 आप कीबोर्ड से आप क्लिक करेंगे तो F8 ऑन हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन चलेगी अकॉर्डिंग टू माउस। जैसे जैसे माउस को आप ड्रैग करेंगे वैसे वैसे ये डायरेक्शन को यूज करेगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन इन द सेंस जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस होंगी, ठीक है ना, जो हमें क्रिएट करना, तो उसका एक्स डिस्टेंस वैल्यू भी मिलेगी और वाई डिस्टेंस वैल्यू भी मिलेगी। तो उसमें आपका ये प्रोसेस आपका यूज हो जाएगा। तो देयर आर थ्री कंडीशंस। ठीक है जी। तो ये हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके तीन ऑप्शंस हो जाते हैं, आपके F8 ऑन, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू माउस, और डायमेंशन एक्स डिस्टेंस कोमा वाई डिस्टेंस बेस पर आप काम कर सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट आपके पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हमारा यहाँ पर एंगल डिजाइनिंग यूज होती है। तो जिसकी जो फॉर्म होती है बेसिकली पोलर की, वो होती है शिफ्ट एट द रेट लेंथ और शिफ्ट एंगल। क्लियर। तो दिस इज शिफ्ट एट द रेट लेंथ और एंगल। तो इसमें भी आप सेम यूशियस हम फंक्शन यूज करते हैं। तो अब इसमें आप देखिए, जैसे आपको पता है जो हमारे एंगल है वो हमारा ईस्ट से स्टार्ट होता है, यानी 0, 90 एंड 180 एंड लास्ट इज 270 डिग्री। तो इस प्रकार से काउंटर क्लॉकवाइज वो फॉलो करता है। तो यही चीज इसमें यहां पर यूज हो जाएगी पूरे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर। तो 0, 90, 180 एंड दिस इज 270 डिग्री। इसमें हमारे तीन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ओनली कीबोर्ड यूज्ड। आप इस डिजाइनिंग को ओनली कीबोर्ड यूज भी बना सकते हो, माउस का यूज ना करें, या फिर आप माउस के साथ भी बना सकते हो, तो बोथ वर्क करेगा। ठीक है। इसलिए माउस के अकॉर्डिंग तो आप बना ही सकते हो, तो इसलिए मैंने एक मेथड लिखा है यहाँ पर, ओनली कीबोर्ड यूज से भी आप इसको यूज कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल क्या है, ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट। मतलब कि क्या होता है कि जब हम कोई लाइन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पॉइंट और एक मिड पॉइंट और एंड पॉइंट, लाइन में हमारे पॉइंट्स होते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट होगा किसी भी टूल का, लाइन का, आर्क का, एलिप्स का, जो भी एंड पॉइंट होता है वो उसको वो फिक्स पॉइंट मानेगा। फिक्स पॉइंट का मतलब इन द सेंस कहने का क्या है, लाइक दिस, जो हमारा ये जी सेंटर पॉइंट, फिक्स पॉइंट यानी 0,0 लाइक दिस। अब यहां से सारा एंगल मेजरमेंट करेगा। अगर लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो 0, इस डायरेक्शन में आ रही है तो 180, नीचे जा रही है तो 270, ऊपर जा रही है तो 90। तो वो इससे ही आपका सारा काउंटर क्लॉकवाइज एंगल वो डिजाइन करेगा। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट।
ठीक है जी। थर्ड आपके पास कमांड वही रहेगी, शिफ्ट एट द रेट लेंथ और एंगल, यानी जो डायमेंशन आपने प्लेसमेंट करनी है डिजाइन के दौरान, तो वो हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर जी आपको ये? ओके। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है ग्राफ डिजाइनिंग बेस्ड यूज। अब ग्राफ डिजाइनिंग से आप समझ चुके होंगे, इसमें हमारा यूज होता है शिफ्ट एट द रेट एक्स डिस्टेंस कोमा वाई डिस्टेंस। एक बार में एक ही वैल्यू पुट आउट करनी है। अगर आप x में जा रहे हो तो x की वैल्यू डालेंगे, y की आप 0 कर देंगे। अगर आप y वैल्यू में जा रहे हो तो इसमें आपकी x की 0 हो जाएगी और y की आप वैल्यू डालेंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपने इसको यूज करना है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब इसमें ग्राफ डिजाइनिंग में क्या होता है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस x, ऊपर जा रहे हैं तो y, नीचे जा रहे हैं तो माइनस y। तो तभी हम इसको रिलेटिव डिजाइनिंग यानी ग्राफ डिजाइनिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें भी हमारे 3 फंक्शन होते हैं। अब 2 फंक्शंस आपके सेम है। सेम मैंने यहां पर इसलिए लिखा सेम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिगार्डिंग, इन द सेंस ओनली कीबोर्ड या माउस का यूज कर सकते हो ग्राफ डिजाइनिंग में भी, और ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट फिक्स पॉइंट यानी 0,0। जैसे एंगल को इसने यहां से फिक्स पॉइंट से 0,0 से मेजरमेंट किया था, वही चीज इसमें ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ग्राफ को यहां पर 0,0 से मेजरमेंट करेगा। इन द सेंस मैं थोड़ा बता देता हूं कि भी अगर मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में रहे हो तो माइनस वैल्यू लगेगी, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। सेम लाइक दिस, अगर वर्टिकल डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इश्यू नहीं है, डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू लगा सकते हो। नीचे आ रहे हो तो आपको माइनस वैल्यू आपने टाइप करनी पड़ेगी। तो दिस इज योर फिक्स पॉइंट। इस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली ये भी आपका काउंटर क्लॉकवाइज यूज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ डिजाइनिंग। ग्राफ डिजाइनिंग बेसिकली क्या होता है कि इसमें आप कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। कॉम्बिनेशन यानी x प्लस y या x माइनस y की वैल्यू को ज्वाइन करके भी आप इसमें डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है जी। तो 2 फंक्शंस तो आपके पास क्या हो गए, सेम हो गए। और थर्ड आपके पास कमांड है शिफ्ट एट द रेट एक्स डिस्टेंस कोमा वाई डिस्टेंस, जो हमारी डायमेंशन बेस्ड है। ठीक है जी। क्लियर हुआ आपको ये सारी चीजें? तो पूरे ओवरऑल डिजाइनिंग फील्ड में आपके 3 ही कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन तीनों ड्राइंग्स का एक बार हम प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिविल एंड आर्किटेक्चर फील्ड के रिगार्डिंग। ओके जी। तो अब इसको जब प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे थोड़ा और आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा तो क्या प्रोसेस होता है। ओके जी। थैंक यू सो मच। हेलो इंजीनियर, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस आपने क्या किया है, हमारे थ्योरेटिकल सिलेबस में आपने क्या किया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेक्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेक्स्ट रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट आज हम करते हैं अब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्या होता है कि फर्स्ट आपके 3 मेथड्स उसमें बताए थे आपको प्रोसेस करने के लिए। फर्स्ट आपका रहता है F8 ऑन। तो हम यहाँ पर आप जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका इसका नाम है ऑर्थो मोड ऑन ऑफ। तो फर्स्ट कंडीशन को हमने यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो या कीबोर्ड से F8 प्रेस कर सकते हो। सेकंड है डायरेक्शन। डायरेक्शन आप देखो माउस के अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्शन चलेगी जिस डायरेक्शन में आप माउस को ले जाना चाहते हैं। थर्ड कंडीशन है डायमेंशन और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस के लिए आप नंबर ऑफ टूल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है लाइन टूल। L एंटर इसका शॉर्टकट की कर सकते हो या फिर लाइन के ऊपर आप डायरेक्टली रिबन पैनल में जाके आप इसको ड्रॉ टूल बार में क्लिक कर सकते हैं। लाइन पे गए। अब हमने क्या करना, स्टार्ट पॉइंट देना है। यहाँ पर क्या आ गया हमारा स्टार्ट यानी फर्स्ट पॉइंट। तो आप क्लिक कीजिए फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए ऑटोमेटिकली आपकी F8 ऑन है और डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू माउस है।
तो अब इसमें क्या है कि हमारा डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर, इस प्रकार ये प्रोसेस चलेगा। तो पहले हमने डायरेक्शन डिफाइन की। मान लीजिए क्रिएट ए डोर डिजाइनिंग करना है, तो हमने यहां पर टाइप किया जी, मान लीजिए 3 फीट 6 एंटर। अब इसमें क्या है, जो इंच का आपका वो होता है आइकन, उसको हमें लगाने की जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपका उठा लेगा। तो 3 फीट 6 ओनली एंटर प्रेस करना आपने। तो आप देखेंगे 3 फीट 6 इंच का आपके पास एक लाइन आ गई है। तो अब हाइट ऑफ डोर मान लीजिए आपने कर दिया जी 7 फीट एंटर। ओके, अगेन 3 फीट 6 एंटर एंड देन 7 फीट एंटर। तो गो टू एस्केप की, क्योंकि लाइन अभी चल रही है और हमारा कंपोनेंट आपका डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, तो गो टू एस्केप की। तो इस तरह से आप सिंपल जो डिजाइनिंग जिसे बोलते हैं बेसिक डिजाइनिंग, वो आप सिंपल डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर से आप इजीली बना सकते हो। उसके बाद अगर हमने इसकी डायमेंशंस की नीड आती है, तो रिबन पैनल में ही आपका एनोटेशन पैनल होता है, उसके अंदर यहां पर आप जाएंगे डायमेंशन में और यहां से ले लेंगे लीनियर डायमेंशन। तो लीनियर डायमेंशन पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हो। अगेन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो दिस इज ऑटोमेटिकली जो इंच का आइकन है वो सॉफ्टवेयर शो कर देगा। तो टोटल डायमेंशन है 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। क्लियर जी? तो इस प्रकार आप बेसिक जो डिजाइनिंग है वो आप सारा इसमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी मेथड है तो वो इजीली आप यूज कर सकते हो। कोई भी डिजाइनिंग मेथड है तो उसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। लाइक दिस, कैसे भी आप इसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी? तो इस तरह से वो डिजाइनिंग प्रोसेस होता है। इसी प्रकार अगर हम डिजाइनिंग करें नेक्स्ट कोऑर्डिनेट से, जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, वो एंगल बेस्ड काम करता है। ठीक है जी? तो उसके लिए हम क्या करें, उसमें भी 3 कंडीशंस हैं। तो 3 कंडीशंस जैसे फर्स्ट कंडीशन आपकी, आप इसे ओनली कीबोर्ड यूज्ड भी डिजाइनिंग आप बना सकते हो। ठीक है? और तो सेकंड इज, जो हमारा ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट होता है वो फिक्स्ड लोकेशन पे होता है, यानी एंड पॉइंट इन द सेंस वो यहां से 0,0 से मेजरमेंट करेगा। और थर्ड टाइप की कमांड होती है शिफ्ट एट द रेट लेंथ और एंगल। ठीक है जी? तो स्टार्ट करते हैं। लाइन टूल को एल एंटर। अगर विदाउट माउस आपने डिजाइनिंग करनी है तो एल एंटर, 0,0 एंटर। तो स्टार्टिंग करने के लिए हम डायरेक्टली कीबोर्ड का यूज करेंगे। 0,0 एंटर, आपकी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर क्या कमांड क्या है, शिफ्ट एट द रेट, मान लीजिए 3 फीट 6 इंच, अगेन शिफ्ट प्रेस एंगल 0 एंटर। तो ये प्रोसेस चलेगा। तो आप देखोगे 3 फीट 6 इंच का आपका डिजाइनिंग हो जाएगा। ठीक है जी? लाइक दिस। इसी प्रकार अब डायरेक्शन हमारे ऊपर क्या है, एंगल के अकॉर्डिंग, तो ऊपर हमारा 90 डिग्री है। तो कमांड इज शिफ्ट एट द रेट 7 फीट, शिफ्ट प्रेस एंगल 90 एंटर। तो आप 90 प्रेस कर दीजिए। अब शिफ्ट एट द रेट, हमारा वापस 3 फीट 6 इंच, शिफ्ट प्रेस एंगल, तो अब डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी 180 डिग्री। तो एंटर प्रेस कर दीजिए, 180 डिग्री आ जाएगा। अगेन शिफ्ट एट द रेट 7 फीट, शिफ्ट एंड द एंगल, बिल्कुल नीचे स्ट्रेट आने के लिए हम यूज करेंगे 270 डिग्री एंड देन एंटर।
तो आप गो टू एस्केप की। ठीक है जी, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया जी आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप F2 यूज कर सकते हो फंक्शंस की। F2 जब हम प्रेस करेंगे तो आपके पास एक ऑटोकैड टेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें आप देखोगे यहां से लाइन टूल आपने यूज किया था, लाइन फर्स्ट 0,0 आपने यूज किया, उसके बाद देखिए ये आपका इसका प्रोग्राम रीजनरेट हो गया। फर्स्ट आपने @3 feet 6 एंगल इज 0, सेकेंड @7 feet एंगल 90। नेक्स्ट इस प्रकार सारे आपने एक स्टेप फॉलो किया और आपका ये कैंसिल इन द सेंस एस्केप की। तो इस तरह से आप ये आपका सारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रोग्राम रीजनरेट हो गया। अब इसमें प्रीवियस प्रोग्राम देखना चाहते हो तो आप बैक जाएंगे इसको, तो ये आपका रहेगा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोग्राम। लाइन टूल लिया आपने लिया था, उसके बाद सीधा आपने एक फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया था स्क्रीन पर, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इतना, नेक्स्ट इतना, इसमें क्योंकि बेसिक रहता है तो इस तरह से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने बाद में एस्केप कर दिया था, वो डिजाइन आपका कंप्लीट हो गया था। तो दिस इज योर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। नीचे आएंगे तो ये आपका रहेगा आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है जी? ओके, तो इसी को अगर हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग करें तो रिलेटिव क्या होता है, हमारा ग्राफ डिजाइनिंग बेस पे यूज होता है। उसमें भी हमारे 3 कंडीशंस होते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन इज ओनली कीबोर्ड यूज बेस आप बना सकते हो। सेकंड कंडीशन इज सेम, जो हमारा ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट होता है वो 0,0 से मेजरमेंट होता है। और थर्ड इसकी कमांड रहेगी शिफ्ट @x डिस्टेंस, y डिस्टेंस। तो ग्राफ डिजाइनिंग से आप समझ चुके होंगे। तो हमारा एक x पॉजिटिव, एक x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड देन y नेगेटिव। तो ये सारा प्रोसेस आपको थ्योरेटिकल क्लास में करवा दिया है। तो हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। स्टार्ट करते हैं। L एंटर, 0,0 एंटर। तो इसमें हमारा फंक्शन क्या है, शिफ्ट लेंथ मान लीजिए आपके पास वही है 3 feet 6 x में, कोमा y वैल्यू इज 0। इसमें क्या होता है, हमने एक बार में एक ही वैल्यू पुट आउट करनी होती है, तो उस बेस पर ये डिजाइनिंग प्रोसेस होता है। तो 3 feet 6, 0 एंड देन एंटर, तो ऑटोमेटिकली वो डिजाइन क्रिएट कर देगा। अब आप जाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन, तो शिफ्ट तो कमांड क्या है, शिफ्ट x डिस्टेंस, y डिस्टेंस। तो पहले हमारी वैल्यू पुट आउट होगी x, तो अब हमने जाना किसमें है, y डायरेक्शन में। तो x वैल्यू इज 0, 7 feet देन एंटर। इजी प्रोसेस है। अब हमने, अब देखिए ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट आपके पास है। अब हमने किस डायरेक्शन में जाना है, तो एंड पॉइंट इन द सेंस फिक्स पॉइंट, यानी 0,0 समझेगा उसको। तो डायरेक्शन अगर अब आपकी आ जाएगी -x। तो कमांड इज शिफ्ट -3 feet 6 एंड 0, यानी शिफ्ट -x, y एंड देन एंटर। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, शिफ्ट x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 0, अब हमारा डायरेक्शन y में है बेस्ड, तो y हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो -7 feet एंड देन एंटर। तो कमांड या ऑब्जेक्ट आपका दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, तो गो टू एस्केप। इसका भी हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो क्लिक F2 फंक्शन, तो आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, ये आपका पोलर है और ये अभी आपका लेटेस्ट रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमने लाइन टूल लिया था, 0,0 से हमने यूज किया था। तो फर्स्ट कमांड थी शिफ्ट x डिस्टेंस, y डिस्टेंस।
नेक्स्ट सेम प्रोसेस x, y, तो यहां पर जैसे जैसे नीड आती जाएगी, तो जैसे ये x में हमारा प्लस था, ये y में प्लस था, ये x में माइनस है, ये y में माइनस है, तो ये आपका इसका भी प्रोग्राम रीजनरेट हो चुका है। तो ये हमारे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। अब जो एडवांस्ड डिजाइनिंग हम जिसे बोलते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है कि आप कॉम्बिनेशन डिजाइनिंग भी बना सकते हैं। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन डिजाइनिंग, जो आप मतलब कि एब्सोल्यूट, पोलर और रिलेटिव का कॉम्बिनेशन ऐसी कोई डिजाइनिंग आ जाए आपके पास, तो वो भी आप इजीली इसमें डिजाइनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक 4 एग्जांपल आपको बताते हैं। ये क्लियर है आपको सबको? ओके जी। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक डिजाइन बना लेता हूं, मान लीजिए 100 फिट ऑन, ठीक है जी, 100, 50, 40, ठीक है जी, 20, 20, 20, 40 एंड 50। ये सिंपल डिजाइनिंग है, बट इसमें मैंने लास्ट में क्या किया, यहां पर मैंने वी शेप प्रोवाइड करवा दी। तो मान लीजिए अब ये डिजाइनिंग आपने डिजाइन करना है, इस तरह का प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने लाइन वापस प्रोसेस किया, ठीक है, कहीं भी स्क्रीन पर क्लिक किया। अब मान लीजिए यहां पर सिंपल एब्सोल्यूट यूज करना, तो यहां से डायरेक्ट आप डायरेक्शन डिफाइन की 100, एंटर। अब मान लीजिए मुझे पोलर की रिक्वायरमेंट है, तो शिफ्ट एट द रेट 50 एंगल 90 डिग्री। अब इस तरफ आ जाइए, अब यहां पर सिंपल आप 40 कर सकते हो। नेक्स्ट, अब यहां पर जो रिक्वायरमेंट रहेगी, अब ये जो टेपर डिस्टेंस है, अब देखेंगे यहां से ये टोटल कितना हमारा 20 इंच, और y कितना हमारा 20 इंच, x भी 20 और y भी 20, तो हमारा इसका मिड कितना हुआ 10 इंच। ओके, तो अब इसका वैल्यू आप दो रिलेटिव में, शिफ्ट एट द रेट x वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा -10, कोमा y वैल्यू -10, देन एंटर। ये ध्यान देखिए, ठीक है जी, 10/10। अगर इसकी y डायरेक्शन क्या है 20 है, तो अब हम मान लीजिए हमारे यहां रॉन्ग हो गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्रोसेस क्या है, हमने एस्केप की प्रेस नहीं करनी है। यहां पर आप देखेंगे क्लोज और अंडू, दो ऑप्शंस हैं, तो अंडू पर आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस पॉइंट पर वापस चला जाएगा। तो अगेन शिफ्ट एट द रेट -10, -20, like this. Okay, this is relative coordinate. Again shift at the rate, हमारा क्या प्रोसेस रहेगा -10, +20. So this is relative coordinate. Again 20. अगेन अगर आप यहाँ पर सिंपल 40 भी प्रेस कर सकते हो। नीचे आने के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे पोलर की रिक्वायरमेंट है, शिफ्ट एट द रेट 50, शिफ्ट प्रेस एंगल इज आपका रह जाएगा यहाँ 270 डिग्री, ठीक है, एंड देन गो टू एस्केप की। अब इसका भी प्रोग्राम आप देखना चाहें तो अब आप इजीली देखिए, लाइन हमने स्टार्ट किया था यहां से लाइन। ओके, फर्स्ट आपने क्या किया 100, यानी देखो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी बेसिक सिर्फ 100। उसके बाद आपने प्रोवाइड यहां पर किया 50 एंगल 90, तो 50 एंगल 90 इन द सेंस ये आपका ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमारा ये 50 और यहां से ऊपर आपका 90 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपने सिंपल फिर एब्सोल्यूट यूज किया 40 मिलीमीटर, ठीक है जी। फिर आपने यहां पर यूज किया रिलेटिव, शिफ्ट एट द रेट -10, -10, जो ऑब्जेक्ट की नीड थी, तो -10 इसका सेंटर, और ये आपका बेसिकली होना चाहिए था 20, बट हमने इसको -10 किया था, ठीक है जी। तो अगर आपके पास यहां पर रॉन्ग हो जाता है तो हमने क्या किया, यहां पर U एंटर आप प्रेस कर सकते हो,
या फिर U का मतलब अनडू पे आप यहां से माउस से क्लिक कर सकते हो कमांड पैनल से। ठीक है जी, तो हमने अनडू किया तो प्रीवियस 40 लोकेशन पर आपके पास आ गया ये टूल। उसके बाद हमने यहां से ये 40 लोकेशन है, अब यहां से हमने न्यू कमांड क्या प्रोवाइड की, -10 -20, ऑटोमेटिकली यहां से यहां तक ये आपका ड्रॉ हो गया जो रिलेटिव प्रोसेस है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका यहाँ पर यहाँ इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट से क्या हुआ, -10 and 20, यानी इस लोकेशन से -10x में और 20 पॉजिटिव में, तो दिस इज योर रिलेटिव कोऑर्डिनेट। फिर हमने क्या किया, एज ए बेसिक यानी एब्सोल्यूट का यूज कर लिया ओनली 40, तो दिस इज योर एब्सोल्यूट, यहां से लेकर यहां तक सिंपल एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है, हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करने के लिए पोलर का यूज किया, जिसमें आप 50 एंगल 270 डिग्री, एंड देन यहां पर आपका एंड हो जाता है ऑब्जेक्ट, तो हमने इसको कैंसिल यानी एस्केप की प्रेस कर दिया। तो इस प्रकार आप देखोगे अगर कोई ऐसा कोई डिजाइनिंग आ जाता है तो कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है जी, जिसमें आपका तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज हो जाता है। क्लियर है जी, तो इस तरह से आप सारा प्रोसेस इसमें डिजाइनिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता आपका, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड पोलर। ओके जी, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, एडवांस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन। तो अब इसमें क्या होता है, अगर आपके पास इस तरह का कोई डिजाइन आ जाए फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रेशियो में डिजाइन होता है। तो इसमें क्या होता है कि लेंथ मान लीजिए हमारे पास इक्वल है, बट इसमें आपके पास एक एंगल स्पेसिफाई किया हुआ है कि यहां से यहां तक आपका 60 डिग्री एंगल है। तो ये हमारा क्या हो जाए, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, तो ये एक्स वैल्यू 5 फीट, एंगल 0 बाय डिफॉल्ट होता है, इसका आपका 60 दिया हुआ है, और यहां से यहां तक वैल्यू है 5 फीट, और ये बाय डिफॉल्ट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और इसका हमने एंगल निकालना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या हुआ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग होती है, एक होता हमारा पॉजिटिव एंगल और एक होता हमारा नेगेटिव एंगल। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं पॉजिटिव। तो इसको कैसे डिजाइन करेंगे, गो टू क्रिएट ए लाइन, फर्स्ट पॉइंट आपने डिस्टेंस दिया 5 फीट, एंटर। ओके जी, अगेन शिफ्ट एट द रेट 5 फीट, शिफ्ट एंगल आपने यहां पर प्रोवाइड करवा दिया 60 डिग्री, तो डायरेक्ट आप 60 प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली 60 डिग्री पे लाइन आ जाएगी। अगेन इसको हमने सिंपल अब 5 फीट प्रोवाइड करवा दो, बेसिक प्लस कोऑर्डिनेट, बेसिक प्लस पोलर कोऑर्डिनेट। आप इसको यहां पे आप पोलर भी यूज करना चाहें तो क्या होगा, 5 फीट एंड एट द रेट 5 फीट और एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है जी, तो 180 आपने प्रोवाइड करवा दिया। तो अब इसका एंगल आपने निकालना है, तो इसका पॉजिटिव एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता हमारा फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल। तो फर्स्ट एंगल इन द सेंस 0 हमारा कैलकुलेट होगा नहीं, तो स्टार्टिंग हमारा क्या हो गया 60 से, तो 60 प्लस 180, क्योंकि इसके बाद आपने 180 डिग्री लिया है, तो 60 प्लस 180 आ गया आपका 240 डिग्री। तो आप टाइप करेंगे शिफ्ट एट द रेट 5 फीट, शिफ्ट प्लस एंगल 240 एंड देन एंटर। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कैट बिल्कुल एक्यूरेसी से डिजाइन आपको करके दे देगा, एंड देन गो टू एस्केप की। तो दिस इज योर एडवांस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आप ये हमारा आ गया पॉजिटिव रेशियो से अकॉर्डिंग डिजाइनिंग करना। क्लियर है, इसी का मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है लाइक दिस। अब यहां पर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव एंगल है। तो वेरीफाई कैसे हुआ
क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग जो एंगल है वो आपका 2 to 5 डिग्री बेस्ड है, तो नीचे एंगल दिया गया हुआ है। तो इसको अगर हम डिजाइनिंग करना चाहें, फॉर एग्जांपल गो टू क्रिएट ए लाइन, तो 5 फीट अगेन शिफ्ट एट द रेट 5 फीट एंगल, अब आप देखेंगे 2 to 5 डिग्री, यानी नेगेटिव एंगल बेस पे ये डिजाइनिंग जाएगी। तो 2 to 5 जैसे ही प्रेस करेंगे वो आपका 2 to 5 डिग्री यानी नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये डायरेक्शन हमारी फिक्स्ड है, शिफ्ट एट द रेट 5 फीट एंगल इज 180। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, सिंपल है। तो फर्स्ट हमारा क्या है 2 to 5 डिग्री, सेकंड आपने एंगल कितना लिया है 180 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 2 to 5 माइनस 180 45 डिग्री। तो टाइप करके देखते हैं, शिफ्ट एट द रेट 5 फीट एंगल 45 एंड देन एंटर। तो बिल्कुल एक्यूरेसी से वो मैच कर जाएगा स्टार्ट और एंड पॉइंट, एंड देन गो टू एस्केप की। तो सेकंड प्रोसेस इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल माइनस टोटल एंगल, इन द सेंस टोटल हमारा कितना होता है 360 डिग्री टोटल होता है हमारा एंगल। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको देखते हैं, तो फंक्शंस की आपने प्रेस किया F2, तो आप यहां जाएंगे तो आप देखेंगे तो जो 2 to 5 डिग्री है प्लस 180 डिग्री, तो हमारा कितना हुआ 405 डिग्री, दोनों को प्लस किया। अब 405 डिग्री में क्या होता है, जो हमारा टोटल एंगल होता है ऑटोकैड में तो वो 360 डिग्री होता है। तो 425 माइनस 360 आप जब यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एडवांस्ड। फर्स्ट इज प्लस में अगर आपने एंगल बेस्ड डिजाइनिंग करनी हो, या फिर नेक्स्ट है आपका नेगेटिव बेस एंगल डिजाइनिंग करनी हो। ओके जी, गॉट इट। तो ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एडवांस मोड था। थैंक यू सो मच।